नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम किस्सा लेकर आएंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म के, या फिर यूँ कहूँ कि अब तक के सबसे बड़े और सबसे चहेते विलन को लेकर। अगर हम किसी हिंदुस्तानी फिल्म की बात करते हैं और बात करते हैं कि सबसे बड़ा विलन कौन होगा भाई, कौन है जो सबसे बड़ा अभी आपके जहन में आएगा, तो एक ही नाम उभर कर आता है, गब्बर सिंह। जी हाँ। तो भाई अगर हम इतिहास को देखें तो शोले एक ऐसी फिल्म रही है जिसके डायलॉग्स, जिसकी बातें, जिसके सीन, जिसकी कॉमेडी आज भी छाई हुई है। अच्छा, गब्बर सिंह के कैरेक्टर को लेकर भी सारी बातें साफ थी कि अमजद खान की ये पहली फिल्म थी। इसके साथ साथ ये भी एक बड़ी बात थी कि अमजद खान से पहले ये फिल्म डैनी को मिल चुकी थी, बट डेट्स के चलते हुए डैनी ने इस फिल्म को मना कर दिया था। और कुछ इसके लिए ये भी था कि ये फिल्म जो है ये मुंबई में नहीं, बाहर कहीं शूट हो रही थी, जिसके चलते इस फिल्म में वो अपना इतना टाइम नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म से बैकआउट कर लिया था। और ये भी कहा जाता है कि थोड़ा बहुत पार्ट शूट भी हो गया था उनका, बट उसके बाद जो है उन्होंने मना किया। हम सब जानते हैं ये फिल्म वैसे भी अपने बजट से ऊपर चली गई थी, क्योंकि इस फिल्म के कई ऐसे सीन थे जिनको शूट करने में बहुत वक्त लगा था। स्टार्टिंग में एक ट्रेन लूट का सीन है, उसमें बड़े कैमरे जो लगाए गए थे, बांधे गए थे, बड़ा ख़तरनाक वो स्टंट थे। फिर जो जया बहादुरी एक दिया बुझाती है, आपने देखा हो तो फिल्म में शाम होते ही, उसकी परफेक्ट टाइमिंग के लिए भी काफ़ी टाइम लग गया था। फिर एक ट्रेन वाला जो गाना, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है, तो वो ट्रेन का आना जाना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म को लेकर जो छोटी छोटी ज़रूर हैं, लेकिन उसमें वक्त बहुत लगा था। और इसीलिए इस फिल्म में जो बजट था इसका, उस बजट से काफ़ी ऊपर चली गई थी। लेकिन सवाल हमारा है गब्बर को लेकर कि गब्बर सिंह का कैरेक्टर क्या रियल लाइफ से इंस्पायर है। वैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि शोले जो थी वो 1 साल पहले आए मेरा गांव मेरा देश जो फिल्म थी विनोद खन्ना की, उससे बहुत मिलती जुलती थी। उसमें भी जो है गब्बर सिंह डाकू जो था उसका नाम जब्बर सिंह था, उंगलियां काटी जाती हैं। इनफैक्ट उसमें जो है धर्मेंद्र भी थे, और धर्मेंद्र का नाम वीरू ही था, जो नकली पुलिस वाला आई थिंक बन के आता, कुछ इसी तरीके की स्टोरी थी। चलिए अब आ जाते हैं हम उस चीज़ पर भाई जिसके लिए हमने आज का वीडियो बनाया है, गब्बर सिंह की असली कहानी। सलीम और जावेद ने ये फिल्म लिखी थी। अब ये जो गब्बर सिंह है ना, इसके पीछे सलीम साहब का बहुत बड़ा हाथ था, और उस हाथ के पीछे उनके अब्बा का बहुत बड़ा हाथ था। चलिए बताते हैं कैसे। 50 के दशक में गब्बर उर्फ गबरा नाम का एक बहुत तगड़ा डकैत हुआ था, जिसका आतंक जो है वो बहुत जगह फैला हुआ था। 3 राज्यों की पुलिस, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों की पुलिस ने इस गब्बर उर्फ गबरा सिंह पर पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा था। क्या समझे, पूरे 50,000। तो ये जो 50,000 वाला डायलॉग जो जहन में आता है ना, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से लिया गया है। अब इसकी पुष्टि कैसे होती है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जो ये गब्बर उर्फ गबरा था ना, इसको किसी तांत्रिक ने ये बताया था कि अगर ये 116 लोगों की नाक काटकर, 116 लोगों की नाक काटकर अपनी कुल देवी को अर्पित करेगा, तो इसे ना तो दुश्मन की गोली मार पाएगी और ना ही इसे कोई पुलिस की गोली मार पाएगी। तो भाई के दिमाग में चल ही रहा था। और ये जो गब्बर उर्फ गबरा है, इसने अब तक 26 लोगों की नाक काट भी दी थी, जिसमें कई पुलिस वाले भी थे। अब इस बात का जिक्र कहाँ होता है भाई, इस बात का जिक्र होता है एक किताब में। किसकी किताब थी, किससे इंस्पायर थी, ये बता देता हूँ। KF रुस्तम MP पुलिस में निरीक्षक थे, और उनके टाइम में ये सारी चीज़ें हुई थी। और IPS राम गोपाल जो थे, उन्होंने इनकी अनुमति लेकर इनके जो एक्सपीरियंस थे उन पर एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था द ब्रिटिश, द बैंडिट एंड द पुलिसमैन। ये अंग्रेज जब रहते थे उसके आसपास की बातें। भारत आज़ाद हुआ भी था, लेकिन उससे पहले भी इसका आतंक रहा था। और ये बात हम सब जानते हैं कि सलीम साहब जो हैं, सलीम खान साहब जो हैं, यानी सलमान के दादा जो हैं, सलीम खान के अब्बू, वो MP पुलिस में कार्यरत थे। MP पुलिस में भी उन्होंने नौकरी की थी। तो सलीम खान जो है, उनको ये गब्बर उर्फ गबरा की कहानियाँ अपने पिता से बहुत बार सुनने को मिलती थी। किससे बहुत बार सुनने को मिलते थे, जिन्हीं से इंस्पायर होकर, उन्हीं किस्सों से, वो जहन में उनके जो यादें थी, उन्हीं से इंस्पायर होकर सलीम साहब जब ये लिख रहे थे, तो गब्बर का कैरेक्टर जो था, कहीं ना कहीं
उस किताब में या फिर उनके अब्बू ने जो उनको बताए थे किस्से, उनसे इंस्पायर था। खासकर ये 50,000 वाली बात, क्योंकि एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गब्बर उर्फ गबरा पर पूरे 50,000 का इनाम रखा था, पूरे 50 का। और वैसे भी शोले फिल्म की जो कास्ट थी, डायलॉग्स थे, जो चीज़ें थी, वो सारी की सारी जो है उम्दा क्लास थी। सलीम साहब और जावेद साहब जो हैं वो दोनों, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी गब्बर का, हम पूरी फिल्म लिखते थे लेकिन जब भी गब्बर का सीन कोई आता था तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते थे कि अब गब्बर का सीन आने वाला है, अब हमें कुछ लिखना है, कुछ अलग ही होगा। तो सबसे ज़्यादा एंजॉय हमने इसी फिल्म को लिखते हुए किया था, गब्बर का कैरेक्टर। एक बात और सामने आती है कि शोले फिल्म में जब ये कहानी सबको सुनाई गई थी तो संजीव कुमार भी गब्बर का रोल करना चाहते थे, अमिताभ बच्चन भी गब्बर का रोल करना चाहते थे, धर्म जो हैं वो भी करना चाहते थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि बसंती आने वाली है तो इन कुत्तों के सामने क्या करना बसंती, और उस टाइम पर बसंती और धर्म जो है दोनों का कुछ ना कुछ चल रहा था। और कहीं ना कहीं धर्म को ये भी डर था, क्योंकि संजीव कुमार भी जो है वो हेमा जी को बहुत लाइक करते थे, और कहीं ना कहीं ये भी था कि डायरेक्टर जो सिप्पी जो थे, रमेश सिप्पी, उन्होंने ये धमकी भी दी थी धर्मेंद्र को कि अगर तुम ये रोल नहीं करोगे तो मैं वीरू का रोल संजीव कुमार को दे दूंगा। और संजीव और हेमा के बीच में अगर लव एंगल चलेगा फिल्म में तो कहीं ना कहीं देखो होता है, लंबे टाइम फिल्म में अगर लव स्टोरी चल रही है तो हो ही जाए कुछ ना कुछ। तो धर्मेंद्र तो इसी डर से तुरंत पीछे हट गए कि मुझे तो वीरू ही बनना है। अमिताभ बच्चन ने बहुत कोशिश की थी तो उनको ये मिला नहीं। संजीव कुमार ऑलरेडी ठाकुर के लिए फाइनल हो चुके थे, उनको भी मना कर दिया था। अब यहाँ पर जो है बात जो थी कि गब्बर का रोल किसको हुआ था, तो डैनी को रोल जो है गब्बर का दिया गया था फिल्म में, लेकिन बाद में उन्होंने बैकआउट किया और उसके बाद जो है ये कहानी चलती रही। अब अमजद खान जो है, अमजद खान को मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं कभी किसी किस्से में बताऊंगा ज़रूर इसके बारे में कि कैसे किसने रेकमेंड किया था रमेश सिप्पी के। अमजद खान को फ़ोन जाता है और वो उस टाइम पर जो है थोड़ा अपना जो है स्टूडियोज़ में जाते थे या फिर जो ड्रामा जो होते थे वहाँ पर जाते थिएटर्स में, तो उनको बोला कि ऐसा है कि तुम जो है रमेश सिप्पी के ऑफिस में जाओ और तुम्हें एक ऑडिशन के लिए बुलाया है। तो ख़ास हिदायत इस फ़ोन पर ये दी गई कि शेव यानी दाढ़ी बढ़ी हुई है, शेव बिल्कुल भी करके नहीं जानी, तुमने जैसे हो वैसे ही जाना है। अब जैसे ही अमजद खान ने रमेश सिप्पी साहब के दफ्तर का जो दरवाज़ा था उनके केबिन का या जो उनका ऑफिस था उसमें जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोल के एंट्री मारी तो ये कहा जाता है कि रमेश सिप्पी साहब जो है वो तुरंत खड़े हुए और देखते ही बोले कि मिल गया मुझे मेरा गब्बर। तो ये है भाई गब्बर की कहानी। वैसे गब्बर रियल लाइफ इंसिडेंट जो है उसी से इंस्पायर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, द ब्रिटिश, द बैंडिट एंड द पुलिसमैन। इस बुक जो है उसमें राम गोपाल जी ने लिखी है, उस बुक से पर ये आधारित था। सलीम खान के पिता जो थे वो एमपी में पुलिस वाले थे, तो उनको ये स्टोरी सुनाई गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसे किस्से सुनने हैं तो फिर भाई रोज़ रात को 9 बजे मिलेंगे हम, कहाँ, शुद्ध मनोरंजन पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।